वैसे तो स्पेशल ओकेशन की डिमांड होती है स्पेशल डिशेस। तो आज हम बप्पा के भोग के लिए बोरिंग मिठाइयों को स्किप करके बनाएंगे क्रिस्पी और स्पाइसी कचौरी। वो भी हम आटे से बनाएंगे, मैदे से नहीं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 घंटे के लिए मूंग दाल को भिगो दिया था। उसके बाद इसे साफ पानी में 3 से 4 बार वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसे हम ग्राइंडर पे पल्स मोड पर दरदरा पीस लेंगे। हमें बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है। अब हम इस पेस्ट को रखेंगे साइड में। अब हम लगाएंगे कचौरी का डो। तो यहाँ पर मैंने 4 कप लिया है आटा। मैंने यहाँ पर मैदे का यूज नहीं किया है। आप चाहे तो पूरा मैदा भी ले सकते हैं या हाफ हाफ दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 कप आटा लिया है और उसमें 6 टेबलस्पून मैंने घी का यूज किया है। मैंने यहाँ पर ऑयल का यूज नहीं किया है क्योंकि हम हलवाई की तरह कचौरी बना रहे हैं। तो उससे क्या होगा, घी डालने से ये जो कचौरी है बहुत ही क्रिस्प बनेगी और ऑयल से इतनी क्रिस्पी नहीं बनती है। उसके बाद हम इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे और इसमें हम नमक और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका सेमी सॉफ्ट डो लगा लिया है, न ज्यादा टाइट और ना ही सॉफ्ट। उसके बाद हम 6 से 7 मिनट के लिए इसे अच्छे से गूंदेंगे और उसके बाद वेट टॉवल से इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हमारा कचौरी का आटा तो लग गया है। अब हम बनाएंगे मूंग दाल की स्टफिंग। तो मूंग दाल की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक लिया है मैंने पैन। उसमें हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है खड़ा धनिया, सौंफ, जीरा, काली मिर्च। इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हम मीडियम लो फ्लेम पर इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसे भी हम ठंडा करके मिक्सर में पल्स मोड पर दरदरा कूट लेंगे। अगर आप मिक्सर में इसे कूटना नहीं चाहते हैं तो इसे सिल वगैरह पे भी आप इसे कूट सकते हैं। उसके बाद उसी पैन में मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इस मसालों को लो फ्लेम पर हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। जैसे ही ये मसाला भून जाएगा उसके बाद इसमें मैंने डाला है हाफ टी स्पून हींग। हींग को हल्का सा भूनने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे बेसन। बेसन के बिना ये कचौरी का मसाला बिल्कुल अधूरा होता है और इससे कचौरी का जो मसाला होता है उसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आता है। इसे भी हम लो फ्लेम पे अच्छे से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। जैसे ही हमारा ये मसाला भुन जाएगा हम इसमें जो हमारा दाल का पेस्ट है वो डालेंगे और लो फ्लेम पर इसे हमें तब तक भूनना है मसाले को जब तक कि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रम्बली ना हो जाए। हमें इसे इस तरीके से जल्दी फटाफट से हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है, वरना जो हमारा मसाला है अच्छे से नहीं बन पाएगा और स्टफिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आप इसको अच्छे से पेशेंस के साथ अच्छे 10 से 15 मिनट के लिए इसे आप अच्छे से लो फ्लेम पर रख दीजिए। जैसे ही क्रम्बल टेक्सचर का हो जाएगा इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस जैसे हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और जो तीखी वाली मिर्च पाउडर होती है वो डालेंगे और इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे, अमचूर पाउडर, शुगर, कसूरी मेथी, नमक, काला नमक और ये सारे मसाले हम फ्लेम को ऑफ करके डालेंगे और उसके बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साइड में हम रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होगा तब तक कि हम देख लेते हैं हमारे आटे को भी जो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था उसकी हम छोटी छोटी सी लोइयां बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी दाल की स्टफिंग भी रेडी हो गई है। तो अब हम फटाफट से हमारी कचौरियां भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कचौरियों की लोइयां भी बना ली हैं। मैं यहाँ पर छोटी छोटी कचौरी बना रही हूँ क्योंकि हमें पप्पा के प्रसाद के लिए बनानी है। तो मैं काफी सारी कचौरी बना रही हूँ और आप चाहें तो बड़ी साइज का भी इसकी लोई ले सकते हैं, मीडियम साइज, छोटी साइज, जैसे भी हो आप ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कचौरी हमें कैसे बनानी है। अच्छे से इसकी लोई को प्लेन कर लेना है और इस तरीके से हमें हाथों से इसका एक गोल डो बनाना है और उसके ऊपर से यहाँ पर हमें स्टफिंग करनी है। स्टफिंग हमें ज्यादा नहीं डालनी है, हल्की सी डालनी है, करीबन 2 टीस्पून के करीबन यहाँ पर हमें स्टफिंग डालनी है। स्टफिंग डालने के बाद इसको इस तरीके से हमें पूरा पैक कर देना है। जो एक्स्ट्रा हमारा आटा है उसको निकाल देना है और यहाँ पर हमें एक गोल बॉल बनाना है। उसके बाद हमें बीच से इस तरीके से इसको प्रेस करना है ताकि जो हमारा मसाला है दोनों तरफ चला जाए। हथेली से जो मैंने आपको स्टेप बताई है बस इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी सारी कचौरी फुली फुली बनेगी। इसी तरीके से मैं सारी कचौरियों को बना लूंगी। बस आप स्टेप्स इसी को फॉलो करेंगे तो जो आपकी कचौरी है बिल्कुल फुली फुली बनेगी, फटेगी भी नहीं। बस आपको हथेलियों का ज्यादा यूज करना है। तो देखिए मैंने एक एक करके सारी कचौरी तैयार
कर ली हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें इसको गरम तेल में फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल ठंडा हल्का सा गरम जो ऑयल होगा उसमें हमें इसको डालना है और इसे हमें बिल्कुल घुमाना नहीं है। ये अपने आप एक एक करके कचौरी ऊपर आ जाएंगी और ऊपर आने के बाद भी हमें करीबन 5 मिनट के बाद इसको पलटाना है और बार बार नहीं पलटाना है वरना कचौरी हमारी फट जाएंगी। इस पूरी प्रोसेस में हमें 10 से 15 मिनट आराम से एक बैच में लगेंगे। बस इसी तरीके से आप सारी कचौरियों को तल सकते हैं। देखिए आपको कलर से पता चल रहा होगा ये बिल्कुल कचौरियाँ रेडी हो गई हैं और हम इन कचौरियों को बस इसी तरीके से हम सारी कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। तो इन कचौरियों को बनाना बहुत ही इजी है, बस आप स्टेप्स इन सबको फॉलो कीजिए और इसी तरीके से स्टफिंग बनाइए, इसी तरीके से कचौरियों को बेलिए तो बस आपकी कचौरी बनके रेडी हो जाएंगी और इनकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है। 10 से 15 दिन के लिए इसे आराम से आप एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो मैंने तो बप्पा का प्रसाद रेडी कर लिया है। बस आप इसी तरीके से कचौरियाँ बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलती हूँ मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।